बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लर्न विद अकबर अहमद। तो बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने आप लोगों के लिए एक पीएचपी वेब डेवलपमेंट की लारावेल की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ना सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। और ये हमारा लेक्चर नंबर आज का 17 है। तो आज बच्चों जो हमने चीज़ पढ़नी है, हम लोगों ने माइग्रेशंस पढ़नी है। आप लोगों को याद होगा कि मैंने लास्ट टाइम जो एक मॉडल्स के बारे में डिस्कस किया, फिर मैंने पीएचपी लोकल होस्ट के थ्रू मैंने एक डिपार्टमेंट का एक डेटाबेस के अंदर एक टेबल क्रिएट किया। फिर उसमें मैंने एक उसका एक स्ट्रक्चर बनाया कि उसकी आईडी क्या होती है, डिपार्टमेंट का नेम क्या था, डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय क्या था, डिपार्टमेंट की ईमेल वगैरह व्हाट्सएवर जो भी था। तो वो सारा कुछ मुझे वहाँ पे जाके बनाना पड़ा था। अब बच्चों, माइग्रेशंस क्या होती हैं? माइग्रेशंस का आप इसी तरीके से समझें कि आपके पास अगर एक कोड है, आपके मुख्तलिफ कोलीग्स हैं, उनके पास भी ये सारा कोड है, तो आप क्या करते हैं, आप लारावेल के थ्रू क्या करते हैं, आप डेटाबेस के साथ जो इंटरेक्शन के लिए क्या करते हैं, आप माइग्रेशंस क्रिएट करते हैं। माइग्रेशन भी बिल्कुल वैसी होती है कि जो आपने डेटाबेस के अंदर टेबल बनाया था, वही टेबल का जो स्ट्रक्चर आप वहाँ पे बना रहे थे, अब आप वो स्ट्रक्चर सारा का सारा आप माइग्रेशंस के थ्रू बनाएँगे। इसका फ़ायदा क्या होगा कि ये एक वर्जन्स कंट्रोल होगा कि अगर आपने कोई चीज़ को चेंज करना है, तो अगर आपका कोई कोलीग उस चीज़ को चेंज कर देता है, तो वो आपकी डेटाबेस पे जो है उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो आइए ज़रा देख लेते हैं माइग्रेशंस को। तो माइग्रेशंस क्या होती हैं? माइग्रेशंस इन लारावेल आर अ पावरफुल टूल फॉर मैनेजिंग डेटाबेस स्कीमा चेंजेस। ये डेटाबेस स्कीमा का मतलब क्या होता है कि आपका जितना भी वो डेटाबेस का टेबल है, उसका स्ट्रक्चर है, उसको मैनेज करने के लिए आप क्या करते हैं, आप माइग्रेशंस प वो को यूज़ करते हैं। दे अलाउ यू टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ योर डेटाबेस। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि आप उसमें देखते हैं कि जी मेरी आईडी क्या है, मेरा नेम क्या है, मेरा ईमेल क्या है, मेरा जो भी आप टेबल का स्ट्रक्चर बनाएँगे वो सा होगा। इससे क्या होता है, दिस इंश्योर अ कंसिस्टेंट एंड एफिशिएंट वे टू इवॉल्व योर एप्लीकेशन डाटा स्टोरेज। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपका एक कंसिस्टेंट और एफिशिएंट वे में आपका डेटाबेस की क्या होती है, स्टोरेज जो होती है वो काम करती है। तो अब हम माइग्रेशन को यूज़ क्यों करते हैं? कि इसकी पर्पज़ क्या होता है कि कंसिस्टेंसी रहे कि कि जो भी टीम है उसके पास सेम डेटाबेस का स्ट्रक्चर रहे। ऐसे ना हो कि कोई बंदा टेबल एक और टेबल बना रहा था और एक बंदे ने जब कोई लारावेल की कमांड लगाई है तो उसके पास वो टेबल एग्ज़िस्ट ही नहीं करता। अपडेट करना इसमें बहुत ज़्यादा आसान है, आपको कोई ज़्यादा एसक्यूएल की क्वेरीज़ नहीं लिखनी पड़ती। वर्ज़न कंट्रोल, तो अगर हम जब इंशाल्लाह ताला मैं गिट पे एक प्रोजेक्ट बनाऊँगा, गिट के थ्रू उसको लिंक करूँगा, तो वहाँ पे देखेंगे कि हम कोई चीज़ को चेंज भी कर सकते हैं और अंडू भी कर सकते हैं, तो ये सारा के सारा आप माइग्रेशंस के थ्रू इसको मैनेज करते हैं। अब बच्चों, मिसाल के तौर पे हमारे पास माइग्रेशन को हम क्रिएट कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास सिंपल सी एक कमांड होती है, php आर्टिसन मेक माइग्रेशन कोलन के बाद माइग्रेशन। और आपने क्रिएट क्रिएट जब आप यूज़ करेंगे तो आपका लारावेल सेंस कर जाएगा कि जी आप कोई माइग्रेशन क्रिएट करने जा रहे हैं। और ये अंडरस्कोर के बाद ये पोस्ट है, ये पोस्ट का मतलब क्या होगा कि ये आपकी माइग्रेशन है। माइग्रेशन का मतलब क्या है कि ये आपके टेबल का नाम है, टेबल का स्ट्रक्चर है और आगे आप क्या लिख देंगे, आप टेबल का नाम लिख देंगे। तो अभी मैं इसको इम्प्लीमेंट करके आपको बताऊँगा। इसके बाद क्या होता है कि ये माइग्रेशन दिस क्रिएट्स अ माइग्रेशन फाइल इन द डेटाबेस माइग्रेशन। मतलब आपके पास जो माइग्रेशन का एक फाइल होगी डेटाबेस के अंदर माइग्रेशन, वहाँ पे आपकी ये क्या हो जाएगी, post.php की फाइल क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद क्या होता है कि जब आप इसको क्लिक करेंगे तो वहाँ पे इसका एक स्कीमा आ जाएगा। और स्कीमा के अंदर क्या होता है, आपके पास 2 फंक्शन होते हैं। एक आपके पास अप का फंक्शन होता है, जहाँ पे आप अपना एक टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। और एक डाउन का होता है कि इन केस अगर आपके पास ऑलरेडी कोई इस तरह का टेबल डेटाबेस में क्रिएट हुआ हुआ है, तो वो उसको क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा। तो आइए ज़रा अभी हम वीएस कोड पे एक क्रिएट करते हैं माइग्रेशन और उसके बाद उसका हम स्ट्रक्चर को हम लिंक करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं आपको अपना जो है ये एक लोकल होस्ट का पीएचपी माय एडमिन दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि हम लोग एक डेटाबेस न्यू से क्रिएट कर लेते हैं और मैं इसका नाम रख देता हूँ टेस्ट लारावेल टेस्ट डेटाबेस। तो इसका नाम मैं टेस्ट डेटाबेस रख रहा हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ, मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ, तो ये मेरी क्रिएट हो गई है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मुझे लास्ट क्लास में क्या था, मैंने यहाँ पे टेबल क्रिएट किया था। अब मैं यहाँ पे टेबल क्रिएट नहीं करूँगा, मैं ये सारे का सारा काम माइग्रेशन के थ्रू करूँगा। जस्ट मैं क्या करता हूँ, मैं इस टेबल को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अपने वीएस कोड में आता हूँ।
तो ये मैंने एक न्यू प्रोजेक्ट बनाया है लारावेल का। तो अब हम क्या करते हैं, हम ENV फ़ाइल में आएँगे, तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखे हुए, तो आप वो देखें, ताकि आप लोगों को जो है ये समझ आ जाए। तो मैं यहाँ पे माइस्क्ल लाइट की जगह पे क्या यूज़ कर रहा हूँ, माइस्क्ल यूज़ कर रहा हूँ। मैं लिखता हूँ माइस्क्ल, इसके बाद डेटाबेस का नाम मेरा क्या था, डेटाबेस का नाम था मेरा टेस्ट डेटाबेस, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इसको मैं कंट्रोल एस करके सेव कर दूँगा। तो अब जो है हम क्या करते हैं, हम एक माइग्रेशन क्रिएट करते हैं। हम यहाँ पे न्यू टर्मिनल पे जाएँगे। अब माइग्रेशन क्रिएट करने के 2 तरीक़ेकार होते हैं। अभी मैं पहला तरीक़ेकार डिस्कस कर रहा हूँ, आने वाले लेक्चर में हम दूसरे तरीक़ेकार को भी देखेंगे। तो आपने जस्ट कमांड लिखनी है php आर्टिसन, इसके बाद आप लिखेंगे मेक, इसके बाद आप लिखेंगे माइग्रेशन और इसके बाद आप लिखेंगे क्रिएट अंडरस्कोर और मिसाल के तौर पे मैं लिख लेता हूँ एम्प्लॉइज़ का एम्प्लॉइज़ और इसके बाद मैं क्या लिखता हूँ टेबल। तो ये क्या हो जाएगी, ये मेरी एक जो है माइग्रेशन क्रिएट हो गई है। देखिए माइग्रेशन क्रिएट हो गई है और ये कहाँ पे क्रिएट हुई है? ये आपकी क्रिएट हो रही है यहाँ पे, ये डेटाबेस के अंदर आपकी माइग्रेशन के अंदर आपके पास ऑलरेडी लारावेल ने क्या कर दिया है, माइग्रेशन एम्प्लॉइज़ की क्रिएट कर दी है। ये ऑलरेडी जो है लारावेल ने अपने लिए माइग्रेशंस बनाई है, यूज़र का टेबल, कैशे का, जॉब्स का, एम्प्लॉइज़ का। अभी हम क्या करते हैं, हम इस पे क्लिक करते हैं और हम इसका ज़रा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये देखें, ये बच्चों मेरे पास क्या होगी, ये मेरी एम्प्लॉइज़ नाम की जो एक माइग्रेशन क्रिएट होगी और मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आपको 2 फंक्शन मिलेंगे, एक अप का और एक आपको क्या मिलेगा डाउन का। तो आपके फंक्शन को हम देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, एक स्कीमा है जो कि क्या हो रही है, क्रिएट हो रही है और क्रिएट किसकी हो रही है, एम्प्लॉइज़ की। एम्प्लॉइज़ आपके पास क्या होता है, एक टेबल है, एक माइग्रेशन है, जिसको आप कैसे यूज़ कर रहे हैं, फंक्शन क्लोज़र फंक्शन है, ब्लूप्रिंट एक क्लास है, जिसने अपना एक ऑब्जेक्ट बनाया है टेबल का और इसके अंदर आपको 2 चीज़ें मिल रही हैं, एक न टेबल आईडी और एक टेबल की टाइम स्टैम्प। और जो ये क्या है, ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट हर माइग्रेशन के अंदर आपको ये चीज़ें मिलेंगी। अब ये जो आईडी होती है, ये क्या हो रही है कि आपका लारावेल ये एक खुद से सेंस कर रहा है कि एम्प्लॉइज़ की टेबल के अंदर एक प्राइमरी की होगी जो कि एक आईडी होगी और ये जो टाइम स्टैम्प होती है, ये बच्चों आपके पास क्या होती है कि लारावेल 2 खुद से कॉलम क्रिएट कर देता है। एक होता है आपके पास क्रिएटेड ऐड का और एक आपके पास होता है अपडेटेड ऐड का। तो ये 2 कॉलम वो खुद से क्रिएट कर देता है ताकि उसको आइडिया हो जाए कि आपके कॉलम में कब एक नया कॉलम क्रिएट हुआ है या कब वहाँ पे कोई वैल्यू अपडेट हुई है। तो ये आपका एक टेबल का स्ट्रक्चर था। आइए अब हम क्या करते हैं, हम मिसाल के तौर पे एम्प्लॉइज़ की कुछ और फ़ील्ड्स को यहाँ से सेट करते हैं। तो आपने सिंपल लिखना है, आपने लिखना है टेबल, इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, आप लिखेंगे स्ट्रिंग और स्ट्रिंग के बाद मैं कहता हूँ कि जी एम्प्लॉयी का कोई ना कोई नाम होगा, तो ये एम्प्लॉयी का नाम आ जाएगा। ये बेसिकली स्ट्रिंग जो है आप ऐसे समझें कि आपका जो डेटाबेस में वार-चार का काम है, वो सारे का सारा यहाँ पे स्ट्रिंग काम कर रहा है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे टेबल और इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जी एक इंटीजर फंक्शन बना लेता हूँ और इसके अंदर मैं क्या देता हूँ कि जी मेरे पास एम्प्लॉयी की जो एज है, वो इंटीजर में आ जाएगी। इसके बाद मैं लिख लेता हूँ टेबल और इसके बाद मैं एक और फंक्शन ले लेता हूँ डेट का। तो डेट का फंक्शन क्या करता है, डीओबी, तो ये डेट ले लेगा आपके पास। इसी तरीके से आपके पास आ जाएगा टेबल और अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं मिसाल के तौर पे लेता हूँ कि जी इस एम्प्लॉयी का कोई न कोई एड्रेस होगा, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट होता है। तो ये इसका लिख लेते हैं यहाँ पे कोई न कोई एड्रेस है। इसके बाद मैं ले लेता हूँ जी टेबल और इसके बाद अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे क्योंकि कोई जेंडर भी ले लेता हूँ कि इसका कोई न कोई जेंडर भी होगा, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक enum टाइप होती है, डेटा टाइप होती है और यहाँ पे मैं कॉलम का नाम सेट करता हूँ जेंडर और ये एक एरे देगा। एरे में मैं पास करता हूँ कि जी आपका जेंडर मेल भी हो सकता है, आपका जेंडर क्या हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है और आपका जेंडर जो है वो क्या हो सकता है, एक अदर भी हो सकता है। ये हो गया। इसके बाद आप क्या करते हैं कि जी आप टेबल लेके और मैं कहता हूँ कि जी मेरे पास सैलरी भी होनी चाहिए, तो मैं इसके लिए डेसिमल का एक फंक्शन बना लेता हूँ और डेसिमल में मैं इसका नाम लिखता हूँ सैलरी और इसके बाद मैं ले लेता हूँ जी कितनी डिजिट तक आप मैक्सिमम सैलरी ले सकते हैं, तो मैं कहता हूँ जी 10 तक और इसके बाद पॉइंट में भी कोई देना चाहें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 4 की, इसके बाद आपके पास 4 पॉइंट भी आ जाएँगे। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टेबल और मैं कोई मिसाल के तौर पे इसकी कोई न कोई जो है इमेज भी हो सकती है, तो मैं इसके लिए एक बाइनरी फंक्शन होता है और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक इमेज और इसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ। इसके बाद हमारे पास एक और होता है, टेबल के बाद मैं एक बूलियन सेट कर लेता हूँ कि हमारे पास पता चल जाए कि एम्प्लॉयी कब-कब एक्टिव था, कब-कब एक्टिव नहीं था, तो उसके लिए मैं स्टेटस ले लेता हूँ और आगे एक फंक्शन होता है इसके पास डिफ़ॉल्ट का, मैं उसको कॉल कर लेता हूँ और इसको मैं रख देता हूँ स्टार्ट में फ़ॉल्स।
तो ये हो गया, इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मेरे एम्प्लॉयी के पास क्या होगा, मेरी एम्प्लॉयी की कोई न कोई ईमेल भी होगी, तो ये स्ट्रिंग आ जाएगा और इसको मैं लिख देता हूँ ईमेल और ईमेल को भी मैं करता हूँ क्योंकि ये यूनिक होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक यूनिक का फंक्शन जो है उसको मैं कॉल कर दूँगा। तो ये मेरा यूनिक का फंक्शन कॉल हो गया। तो इस तरीके से मेरे पास क्या हो गया, एक डेटाबेस का जो मेरी एम्प्लॉइज़ था, एम्प्लॉइज़ की माइग्रेशन के थ्रू मैंने ये पूरे का पूरा एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है। अब बच्चों यहाँ पे देखें जो आपके पास नेम है, नेम आपके पास क्या है, एक वारचार है। तो अभी अगर आप यहाँ पे आप इसकी लेंथ सेट नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 256 कैरेक्टर्स को ये ले लेगा। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसकी कोई लेंथ भी सेट करते हैं। यहाँ पे 30 लेंथ सेट करते हैं। सेम यहाँ पे हमारे पास ईमेल है। तो ईमेल के लिए भी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक 30 की लेंथ को सेट कर देता हूँ। तो बच्चों ये क्या हो गया, ये मेरे पास एक पीएचपी आर्टिसन माइग्रेशन की मैंने एक एम्प्लॉइज़ की माइग्रेशन बनाई। इसके अंदर मैंने एम्प्लॉयी का एक स्ट्रक्चर बनाया। तो अभी के लिए आप देखें यहाँ पे कोई भी टेबल नहीं था। तो अभी हम क्या करेंगे, हम माइग्रेट करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, जो मैंने एम्प्लॉयी का माइग्रेशन बनाया तो ये पूरे का पूरा एक एम्प्लॉयी का टेबल बन जाएगा और वहाँ पे इसका एक स्ट्रक्चर जो है वो भी क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। इसके अलावा क्या होगा, लारावेल ये जो माइग्रेशंस की आपके पास ऑलरेडी जो कमांड्स हैं, ये सॉरी ये भी माइग्रेशन है यूज़र की, कैशे की और जॉब्स की, ये भी क्या हो जाएगी, इसके साथ-साथ ये भी क्या हो जाएँगी, वहाँ पे माइग्रेट हो जाएँगी। तो ये हमारे पास एक चीज़ थी। अब हम आगे चले जाते हैं। तो अब हम बच्चों क्या करते हैं, हम अब इसमें क्या करते हैं, अब हम इसको क्या करते हैं, एक सिंपल सा जो है इसको कमांड देके इसको माइग्रेट करते हैं। तो इसकी जो है बच्चों एक कमांड क्या होती है आपके पास सिंपल सी एक कमांड होती है। वो कमांड क्या होती है आपके पास, आप लिखते हैं पीएचपी आर्टिसन और आप लिखेंगे माइग्रेट। अब जब हम माइग्रेट करेंगे तो आपके पास जो बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्लॉइज़ के साथ-साथ ये जो 3 माइग्रेशन है ये भी क्या हो जाएँगी, ये भी माइग्रेट हो जाएँगी और माइग्रेट होके वो जो डेटाबेस हमने सेट की हुई थी वहाँ पे जाके ये 4 टेबल्स बन जाएँगे। तो आइए ज़रा इसको देखते हैं। तो देखिए ये आपके पास क्या हो रही है, ये माइग्रेशन को वो कर रहा है, यूज़र की माइग्रेशन होगी है, कैशे टेबल की, जॉब्स की, एम्प्लॉइज़ की। तो इस तरीके से आपकी माइग्रेशन रन हो गई हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसको देख लेते हैं यहाँ पे जाके। तो देखिए मेरे पास अभी तक डेटाबेस में कुछ भी नहीं था। तो अब हम जब इसको लोड करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे जो मेरे पास टेस्ट डेटाबेस थी इसको मैं तो यहाँ पे देखें बच्चों मेरे पास क्या होगी, ये टेस्ट की डेटाबेस थी, जो मैंने अभी वहाँ पे की थी। यहाँ पे देखें सारी की सारी माइग्रेशंस हो गई हैं और यहाँ पे जो हमने जो माइग्रेशन बनाई थी, हमने बनाई थी एम्प्लॉइज़ की। तो अगर आप एम्प्लॉइज़ का देखेंगे तो आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगी, ये सारे के सारा मैंने स्ट्रक्चर यहाँ से माइग्रेशन के थ्रू बनाया। आईडी रखा, नेम रखा, ऐज रखा, डेट ऑफ बर्थ रखा, एड्रेस, जेंडर, सैलरी, इमेज, स्टेटस, ईमेल की अपडेटेड है। तो ये सारे का सारा स्ट्रक्चर जो है आपने माइग्रेशंस के थ्रू क्या किया है, आपने इस चीज़ को मैनेज किया है। तो ये हमारी बच्चों ओवरऑल एक माइग्रेशंस होती हैं। इसके अलावा अगर आप माइग्रेशंस और माइग्रेशंस देखना चाहते हैं अभी क्योंकि मैंने कम स्ट्रक्चर्स को यूज़ किया था, तो आपको लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन में और भी सारी की सारी माइग्रेशंस मिल जाएँगी। आप उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, खुद से ट्राई भी करें। अगर आपको फिर भी कोई इसमें कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ये मैंने आप लोगों के सामने एक लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन खोली है। यहाँ पे आप सर्च करेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे डेटाबेस की माइग्रेशंस। तो ये आपके पास पूरी माइग्रेशंस ओपन हो गई हैं। आपने जो इसमें सिंपल देखना है कि जी आपके पास जो अवेलेबल माइग्रेशंस की होती हैं, वो कौन-कौन सी होती हैं, तो उसको ज़रा हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें बच्चों, ये आपके पास एक माइग्रेशन अवेलेबल है, बिग इंक्रीमेंट, बिग इंटीजर, बाइनरी वगैरह। तो इनको आप देख सकते हैं, आपको और ज़्यादा आइडिया भी हो जाएगा और इसकी काफ़ी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन है, किसी एक पे क्लिक भी करेंगे ये आपको फर्दर एक्सप्लेन भी कर देगा। तो बच्चों जिस तरीके से मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक एम्प्लॉइज़ के नाम की एक माइग्रेशन क्रिएट की है। हम क्या कर सकते हैं, हम इस एम्प्लॉयी की माइग्रेशन को वापस रोल बैक भी कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, सिंपल सी एक कमांड है, आप लिख सकते हैं पीएचपी आर्टिसन मेक सॉरी इसके बाद आप लिखेंगे माइग्रेट कोलन। तो अब आप लिखेंगे एक फंक्शन होता है रोल बैक का। जब आप रोल बैक करेंगे तो आपके पास क्योंकि ये सारी इकट्ठी माइग्रेट हुई हैं तो ये सारी की सारी क्या हो जाएँगी, ये रोल बैक हो जाएँगी। तो इस तरीके से बच्चों बच्चों ये क्या होता है, ये माइग्रेशन जो है यहाँ पे एज़ अ
वर्ज़न कंट्रोल के तौर पे काम करती हैं। आप बजाय यहाँ पे जाके डेटाबेस में यहाँ पे टेबल्स बनाने की आप क्या करते हैं, आप माइग्रेशंस के थ्रू इन सारे टेबल्स को मैनेज करते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इसकी जो अगली क्लास होगी उसमें मैं आपको माइग्रेशंस के बारे में और ज़्यादा कुछ कमांड्स गाइड कर दूँगा और फिर हम क्या देखेंगे, हम फिर माइग्रेशंस के थ्रू देखेंगे कि अगर हमने इस टेबल का कोई कॉलम इसमें ऐड करना है या किसी कॉलम को हमने डिलीट करना है या किसी कॉलम को हमने मॉडिफ़ाई करना है, तो अल्टर करना है, तो वो सारे का सारा हम माइग्रेशंस के थ्रू कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला वो आने वाली क्लासेस में वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लगा अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक भी करें और मेरे चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। इंशाअल्लाह ताला ये लारावेल की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। आगे जो है इसको जैसे-जैसे मैच्योर होगी हम एक प्रॉपर एक प्रोजेक्ट भी लारावेल में हम करेंगे। थैंक यू सो मच।